अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ अपनी फूड प्रेप जो है रमज़ान के लिए वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी डन होगी और ये एशियन स्टोर की ग्रॉसरी है, जिसमें मैंने खजूर और समोसा रोल पट्टी, बेसन वगैरह और सारा मीट जो है वो भी मंगवा लिया है, चिकन भी। तो अब हम अपनी फ़ूड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और साथ में अगर फिर कोई चीज़ रहेगी तो वो फिर हम बाद में मंगवा लेंगे, क्योंकि अभी दिन है। और यहाँ पे जो है वो पंजाबी शक्कर जो है वो भी आ गई है। तो चलें जी, आपके साथ फूड प्रिपरेशन जो है वो शेयर करूँगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और साथ में आपके साथ करूँगी थोड़ी सी बातें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो बना के रख लिया है। नॉर्मली भी मैं इसको बना के लाज़मी ही रखती हूँ, क्योंकि अगर आपको इंस्टेंट अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकें, कुछ फ़ौरन से अगर बनाना हो। तो रमज़ान के लिए मैं स्पेशल बना के रखती हूँ, क्योंकि अगर आप लेट हो जाएँ या इफ्तारी वगैरह का हो तो फिर आपका थोड़ा-सा काम जो है वो बर्डन आपसे कम हो जाता है। तो वो पेस्ट मैंने रख दी थी फ्रीज़र में। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो सबसे ज़रूरी चीज़, जो कि रमज़ान का सोचते ही हमारे माइंड में आ जाती है, वो है कि जी पराठे, और पराठे देसी घी के बगैर अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने जो है वो दूध से मलाई अलग करके रखी हुई थी। तो पहले हम इसको बीट करके तो बटर निकालेंगे और फिर हम बटर को गर्म करके तो देसी घी निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, जो मलाई से हमने बटर निकालना होता है। और इससे मेस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि चिकनाई होती है तो हर तरफ जो है ना वो फिर आपकी मशीन और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जी मक्खन हमने जो है वो फ्रेश निकाल लिया है। और वैसे मुझे पराठे पे मक्खन भी रख के खाने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो सिर्फ़ फ्रेश हो 1-2 दिन का फिर ही मज़ा आता है। अदरवाइज़ वो फिर जब बासी हो जाए तो वो टेस्ट नहीं आता। तो इससे बेहतर है कि हम देसी घी ही बना लें। तो यहाँ पे भी मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए हैं और मक्खन हमारा तैयार हो गया, तो कल हम उसको गरम कर लेंगे। ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही थी शामी कबाब, जिसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और तकरीबन 1 केजी या इस सवा केजी के बराबर जो है हमारा चिकन था। आई थिंक सो यही रेशो थी। लेकिन चलें, तो सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने जो मिक्स मिलते हैं शामी कबाब मसाला, वही ऐड किया था। और साथ में थोड़ा-सा मैंने जो है वो कुटी लाल मिर्च और 1-2 हरी मिर्चें और नमक वगैरह शामिल किए हैं। तो अब अच्छे से हमारा ये गल गया है। तो यहाँ पे मैंने 1 एग और साथ में फ्रेश धनिया जो है वो शामिल किया है। और इसको इस दफ़ा मैंने मशीन से जो है वो नहीं मिक्सर किया। तो मैंने जो है ना इसको थोड़ा-सा रेशे ही इसमें रहने दिए हैं। तो मैंने कहा इस दफ़ा ये ट्राई करते हैं, क्योंकि दाल बहुत अच्छे से गल गई थी, तो इसलिए फिर मुझे उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो फिर मैंने कहा चिकन भी थोड़ा-सा रेशेदार ही रहे तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो अब हम इनकी जो है वो शेप बना लेते हैं और फिर हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है शामी कबाब की भी। मेरे ख़्याल में सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे। तो जी चिकन के शामी कबाब हमारे रेडी होके फ्रीज़र में जा चुके थे और अब फ्रीज़ होके भी बाहर आ गए हैं। तो अब इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में जो है वो डाल दूँगी, ताकि फ्रीज़र में स्पेस बन जाए और फिर हम जो है अपने नेक्स्ट आइटम जो हैं उनको तैयार कर सकें। तो अभी ये सारे जो है मैं बैग में डालती हूँ, फिर मिलते हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे मैंने कीमा लिया है, उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और रेड चिली पाउडर, पेपरिका पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और एक मैंने मोटी इलायची
छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और नमक शामिल किया है, और 6 से 7 जो हैं वो ब्लैक पेपर जो हैं साबुत वो ऐड किए हैं। तो प्याज और थोड़ा-सा प्याज चॉप किया हुआ वो शामिल किया है। तो अब इसको हम गलाएँगे अच्छी तरह, और इतनी देर में हम अपनी वेजिटेबल जो है वो कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी ज़रा प्रोफेशनल कटिंग की, कि चाउमीन कटिंग जो है वो हो जाए। और ये किस लिए हो रही है, सबसे पहले हम अपना जो है वो रोल के लिए बैटर रेडी करेंगे। तो जितनी देर में कीमा जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाता है, इतनी देर में हम वेजिटेबल जो है वो कट करते हैं। कीमा यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है, और यहाँ पे अभी जो साबुत स्पाइस वगैरह हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो और फिर हम इसको इसमें जो भी पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। और इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल शामिल नहीं किया, जो इसकी फ़ैट है थी उसी के साथ हमने इसको कुक कर लिया है। तो साथ ही मैंने जो है वो नूडल्स के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। जो मैं रोल बनाऊंगी स्प्रिंग वेजी रोल, उनमें नूडल्स भी शामिल करूंगी, और इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बाकी रेसिपी मैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और इसका यही एक जो नूडल्स में, चटपटा नूडल्स में जो स्पाइस पैकेट होता है वही हम शामिल करेंगे। तो अब नूडल्स थोड़े से कुक हो गए थे, तो पानी जो बाकी था उसमें मैंने वेजेस शामिल कर दिए हैं, जैसे कि गाजर वगैरह, जो कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने ज़्यादा कुक नहीं करनी और थोड़ी सी सोते ही करनी है। तो बाकी वेजेस जो गोभी और कॉर्न वगैरह हैं वो मैंने अभी रखे हुए हैं। और यहाँ पे कीमा जो है हमने हाफ़ कर लिया है, और हाफ़ इस रोल के बैटर में हमने शामिल कर दिया। साथ में मैंने जो है वो चिली सॉस भी शामिल की, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ज़्यादा हमने स्पाइसेस नहीं शामिल करनी, गरम मसाला वगैरह, क्योंकि फिर इससे जो है वो प्यास ज़्यादा लगती है। और फिर रमज़ान में जो है हमने वो चीज़ें थोड़ी सी डाइट में कम करनी है जिनसे प्यास ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे हमारा जो है रोल के लिए बैटर रेडी हो चुका है, जो कि बहुत मज़े का बना था, क्योंकि हमने वो चटपटा मसाला जो है वो शामिल किया इस। अब ये हमारा मिक्सचर जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो अब इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ शामिल कर दी है, और वो मैंने जो है वो ग्रेट हुई ली थी लीडल से। तो अब इसको हमने शामिल किया, मिक्स करते हैं, और फिर हम अपने समोसा रोल पट्टी की जो है कटिंग करते हैं सेपरेट करके, और फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। और रमज़ान की प्री प्रिपरेशन का यही मकसद होता है कि आप रमज़ान में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो, दूसरा आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो। हम जो ब्राड में हाउसवाइफ हैं, हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता। हमने ए टू ज़ी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होती हैं, लाइक कुकिंग, लॉन्ड्री, क्लीनिंग एट्सेट्रा। तो इसलिए भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, और रमज़ान के हवाले से ये चीज़ें एसोसिएट की जाती हैं। तो फिर कोशिश होती है कि हम इनकी घर में ही प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि आपको ये फ्रोज़न आइटम बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन जब ये फ्राइड आइटम है तो हेल्थ के लिए वैसे भी नहीं अच्छे। और अगर फिर हम जो है वो बाज़ार के प्रोडक्ट लेंगे तो फिर वो डबल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि थोड़े से हेल्दी वे में प्रिपरेशन की मैंने जाए। ये प्रेप की है, ये हार्डली मेरी एक अशरा चलेगी, या शायद इससे कोई 1-2 दिन ऊपर हो जाए। लेकिन ये है कि फिर जब रमज़ान की रूटीन सेट हो जाएगी, तो फिर आप डे टाइम में चीज़ों को दोबारा से बना सकते हैं। फिर आपको, अगर आप अभी ये मैं बनाऊँगी तो भी मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा स्पाइस का भी, क्वांटिटी का भी। तो फिर उस हवाले से रमज़ान के डे टाइम में मुझे आसानी रहेगी। तो बस यही है कि थोड़ा-सा हमें चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है, ताकि हमारी डे रूटीन जो है वो ईज़ी रहे, और रमज़ान की इबादत के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त निकाल सकें, क्योंकि ये काम तो चलते रहते हैं और खाना-पीना भी सारा साल चलता है। लेकिन एक रमज़ान की जो
रौनक है, हुस्न है, वो इन्हीं चीज़ों के साथ हमने कंसीडर किया हुआ है और इबादत के साथ तो है ही, लेकिन ये चीज़ें भी थोड़ी-सी ज़रूरी होती हैं और फिर फैमिली वालों को भी होता है कि जी चले रमज़ान है और फिर दस्तरख़्वान जो है वो अच्छा-सा सजा, और अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है तो फिर आप क्यों उन नेमतों का शुक्र अदा ना करें। तो यहाँ पे मैं अभी 2 तरह से कोशिश कर रही थी रोल की फिलिंग के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा ईज़ी है, लेकिन इसकी जो शेप है वो थोड़ी-सी एपेटाइज़िंग नहीं लग रही थी मुझे। तो जो मैंने पहले फिलिंग की है मैं उसी को ही कंटिन्यू करूँगी। तो जनाब यहाँ पे हमारे रोल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने इन पे पेपर लगा के तो इनको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाएँ, फिर हम इनको बैग में शामिल करेंगे। जो बाकी कीमा बच गया था उसमें मैंने कॉर्न शामिल किए हैं और सब्ज़ धनिया, थोड़ी-सी लाल कुटी मिर्च, नमक शामिल किए हैं बस, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस जो है वो ऐड करनी है। और ये फिलिंग हमने तैयार की है समोसा के लिए। तो अब हम जो है वो समोसा की फिलिंग कर लेते हैं, और समोसा की शेप बनाना सबसे डिफ़िकल्ट काम है मेरे लिए। हाँ, और रमज़ान में जब भी मैं तैयारी शुरू करती हूँ तो मैं 1-2 पे पहले प्रैक्टिस करती हूँ और फिर जो है वो काबिल कबूल शेप बनती है, लेकिन परफ़ेक्ट शेप नहीं आती है। और ख़ासकर ये जो बाज़ार वाली होती हैं ना, इनसे तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक शीट ली है, उसको मैंने फ़ोल्ड किया है, डबल लेंगे क्योंकि जो घर में बनाई जाती है वो सिंगल ही शीट चढ़ती है, लेकिन जो बाज़ार वाली हैं ये बहुत बारीक होती हैं। तो फिर जब हम इसको फ्राई करते हैं तो इसमें बहुत ऑयल जो है वो चला जाता है, तो इसलिए हम इसको डबल करेंगे और फिर हम इसकी शेप बना के तो अपनी फिलिंग करेंगे, और फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयली नहीं होगा। तो इस लास्ट टिप के साथ मैं अपनी वीडियो का यहाँ पे एंड करूँगी। ये थी मेरी रमज़ान की फ्रीज़र प्रिपरेशन। आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल होगी और आपने एंजॉय किया होगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आप सबको और आपकी फ़ैमिली को मेरी तरफ़ से रमज़ान की आमद बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे और हमारी इबादत को कबूल करे। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यू आए हैं तो ज़रूर करके जाइएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।